नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की सबसे सस्ती शादी की, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सिर्फ 5,000 करोड़। ये कोई कटाक्ष या मजाक नहीं है, बल्कि मैं सीरियस हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि ये भारत की सबसे सस्ती शादी थी। आइए आज हम समझते हैं हमारे देश में शादियों में पानी की तरह बहने वाले पैसों की सच्चाई और कैसे 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी अनंत अंबानी ने सबसे सस्ती शादी करी है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इंसान जिसकी एनुअल इनकम 5 से 10 लाख रुपए है, वो कम से कम 7 से 10 लाख रुपए अपनी शादी पर खर्च करता है। वहीं एक एवरेज मिडिल क्लास 15 से 25 लाख। यानी कि इंडिया में रहने वाले एक आम आदमी एक शादी को करने में अपने सालों की कमाई को खर्च कर देते हैं। कुछ लोग जमीन जायदाद तक बेच देते हैं, खास करके एक लड़की की शादी में। और यही वजह है कि जब एक आम आदमी अपने बच्चों की शादी करता है तो वो खुश कम और परेशान ज्यादा होता है। अभी रिसेंटली 12 जुलाई को इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी थी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सोशल मीडिया पर इस पर काफी बहस हुई। किसी ने इसे पैसों की बर्बादी कहा तो किसी ने फिजूल खर्ची। और कुछ यूथ के लिए ये ड्रीम वेडिंग थी, जिसके सपने बहुत लोग देखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर लोग शादियों में इतना पैसा खर्च करते क्यों हैं, और अंबानी परिवार ने जिस लेवल पर पैसों को खर्च किया है, क्या वो सही है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। शादियों में भारी भरकम रकम खर्च करने का चलन कोई आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि हिस्टोरिकली ऐसा होता चला आ रहा है। और इसका एक दो नहीं बल्कि कई रीजंस हैं, जिन्हें हम 5 अलग अलग पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, सोशल स्टेटस और प्राइड। इंडियन सोसाइटी में शादी को सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन माना जाता है। और अब तो एक शादी को प्राइड और सोशल स्टेटस के फॉर्म में देखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, महंगे से महंगा खाना और अच्छे से अच्छा सजावट अपने सोशल स्टेटस को दिखाने का ये एक तरीका बन चुका है। नंबर 2, ट्रेडिशन। शादियों में पुराने जमाने से ही दिखावा करने का एक रिवाज रहा है, जिसकी शुरुआत हमारे राजा महाराजाओं से हुई थी। क्योंकि आज से हजारों सालों पहले राजा महाराजा और फ्यूडल लॉर्ड्स की शादियों के किस्से काफी ज्यादा मशहूर हुआ करते थे। वो बहुत ग्रैंड लेवल पर अपनी शादियों में खर्च किया करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे आम जनता भी उन्हीं को देखकर अपनी शादियों के खर्च को भी बड़े लेवल पर करने लगी। तीसरा, कमर्शियल इंडस्ट्री। आज शादी एक कमर्शियल इंडस्ट्री बन चुकी है। शादियों से जुड़ी कई इंडस्ट्री चलती है, जैसे कि वेडिंग प्लानर्स, केटरर्स, डेकोरेटर्स, ज्वेलर्स, वेडिंग गारमेंट्स और मेहंदी आर्टिस्ट। ये इंडस्ट्री लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपनी शादियां ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड बनाएं, ताकि इन इंडस्ट्रीज का फायदा हो सके, और ऐसा होता भी है। चौथा, हैप्पीनेस एंड एक्सपेक्टेशंस। शादियों को लोग अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन मानते हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं। यहाँ तक कि अपने और अपने परिवार के सपने को पूरा करने की चाह में लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दांव पर लगा देते हैं। पांचवा, फैमिली प्रेशर। बहुत बार शादियों में ज्यादा खर्च करने का फैसला किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, बल्कि अपने खुद के परिवार, रिश्तेदार या फिर दोस्त ऐसा करने के लिए फोर्स करते हैं। देखा देखी भी होती है, जहां एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि फलना आदमी ने ये किया था तो हमें तो उससे बढ़कर करना ही चाहिए, भले ही इसके चलते जमीन जायदाद क्यों न बिक जाए। ये तो बात हो गई कि लोग अपने शादियों में इतना पैसा खर्च करते क्यों हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक आम आदमी और एक अमीर आदमी के किए गए खर्चों पर नजर डालें तो हमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। क्योंकि जहां एक आम आदमी अपने सेविंग्स और लोन्स के मदद से शादियां करता है, वहीं दूसरी तरफ अंबानी जैसे धनवान लोग अपनी शादियों में करोड़ों रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। ये डिस्पैरिटी एक बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां आम इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाता है, वहीं एक अमीर इंसान अपने नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा लगाता है। आजकल शादियों में पानी की तरह पैसा बहाने का एक बहुत बड़ा रीजन सोशल मीडिया भी है। क्योंकि लोगों के पास अब हर बड़े शादी की फोटोज और वीडियोस होता है, जो उन्हें ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। जब लोग अंबानी जैसे शानदार शादियों को देखते हैं तो उनका भी मन करता है कि वो भी अपनी शादी को बड़े लेवल पर ले जाए,
चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब हमारे दूसरे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि अंबानी परिवार ने जिस लेवल पर अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, क्या वो सही है? अंबानी परिवार के लिए शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करना उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा है। एनसी फाइनेंशियल एडवाइजरी के फाउंडर नितिन चौधरी के अकॉर्डिंग अनंत अंबानी की वेडिंग में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो उनकी टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% है। वहीं एक आम इंसान तो अपनी जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा देता है, जिसकी कंपैरिजन में अंबानी परिवार ने काफी कम पैसे खर्च किए हैं। और सबसे शॉकिंग बात कि जितना पैसा इस वेडिंग में खर्च किया गया, उसका कई गुना इस शादी के दौरान सिर्फ 10 दिनों में मुकेश अंबानी ने कमा लिया है। आज तक के अकॉर्डिंग 5 जुलाई को मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर थी, जो सिर्फ 10 दिनों में बढ़कर 121 बिलियन डॉलर हो चुकी है। यानी कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में जितना पैसा खर्च किया, उसका लगभग 5 गुना सिर्फ 10 दिनों में कमा लिया। और इस शादी के दौरान ये दुनिया के 11th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, जो कि पहले 12वें पायदान पे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही ये खर्चा आम लोगों की नजरों में फिजूल खर्च और पैसों की बर्बादी हो, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये एक तरह से अपनी ब्रांडिंग करना और नेटवर्किंग को बढ़ाने का इवेंट था। इस वेडिंग में ना सिर्फ इंडिया के बड़े बड़े लोग पहुंचे, बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी बड़े बड़े लोग आए, जिनमें मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स भी शामिल थे, जिसे फॉरेन मीडिया में भी कवर किया गया। ओवरऑल मुकेश अंबानी को इस वेडिंग में खर्च हुए पैसों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन अगर आम आदमी भी दूसरों की शादियों को देखकर खुद भी उस लेवल पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, तो उनके लिए ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन बन जाएगा। शादियों में खर्च करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए फैसला लेना चाहिए। एक आम आदमी के लिए अपनी सेविंग्स खत्म कर देना या पीएफ से लोन लेना, बैंक से लोन लेना, जमीन बेचना, पड़ोसियों से लोन लेना और धूमधाम से शादी करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर मैं एक कदम और आगे जाऊं तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इस देखा देखी वाले माइंडसेट से बचना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के फोटोज और वीडियोस देखकर ये फैसला कर लेना कि मेरी शादी में मैं भी 10 ऐसी चीजें करूंगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जिसके लिए मैं फाइनेंशियली केपेबल भी नहीं हूं, खुद पर और अपने परिवार पर जिंदगी भर का बोझ बन जाता है, जो हम सालों तक चुकाते रहते हैं। जबकि अंबानी जैसे धनवान लोगों के लिए उनका खर्च उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है।